मैं इसको नाथुला दिवस न मान के नाथुला दिवस के विजय दिवस के रूप में मानता हूं। जो मैंने आज यहाँ जो सुना तो स्लाइड से कुछ देखा तो मैं अपना आपका सौभाग्य मानता हूं कि इस विजय दिवस पर, नाथुला विजय दिवस पर मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। यहाँ उपस्थित सिक्किम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी तमांग जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा राय जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस विश्वनाथ सुंदर जी, सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री एमएन जोशी जी, शेषी जी, 17 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल अमित कात्याल जी, ब्रिगेडियर 63 माउंटेन डिवीजन ब्रिगेड के श्री अमित शर्मा जी, सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, उच्च अधिकारीगण और मेरे प्यारे जवान भाइयों, सेना के अधिकारी बंधुओं, वास्तव में आप जिस पोस्ट का मैंने वर्णन सुना है, पहली बार जब मैं आया था गवर्नर के रूप में, तो ये जो इसका इतिहास है इतना गौरवपूर्ण है। भारतीय सेना के रूप में 67 का जो वार है, और मेरा सौभाग्य है कि उस समय सेना के लीड करने वाला जिस मिट्टी का था उसी मिट्टी का मैं भी रहने वाला हूं। और मैं यहां से गया तो सबसे पहले उस परिवार के, उनके परिवार के बच्चों से, उनके ग्रैंडसन से मिला और मेरे मन में एक बहुत तीव्र इच्छा प्रकट हुई कि जो हम पूरे दुनिया भर में एक पॉलिटिकल क्षेत्र में सुना जाता है कि चाइनीज हमारे पास हावी है, क्योंकि 67 का ये जो नाथुला का जंग है, अगर दोनों चौकियां मिलाकर के पास जो बोलते हो आप लोग, तो लगभग हमने 700 चाइनीज से ज्यादा हमने वहां उनको मारा है। लेकिन इसका वर्णन नीचे तक नहीं है, और मैं मान सकता हूं क्योंकि मैं काफी वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। सेना की लगभग हर पोस्ट पे, क्योंकि राजस्थान में बॉर्डर लगता है, फिर दायित्व ऐसा मिला कि कई प्रदेशों में बॉर्डर्स में रहने का मौका मिला। तो ये सारा विषय हिंदुस्तान की जनता से, नए युवाओं के मन से एक लोभ सा हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री लोगों वाले जैसी, बॉर्डर जैसी इम्पैक्ट समाज पे नहीं कर पाई। और मैंने आदरणीय ब्रिगेडियर साहब को, जनरल साहब को कहा है कि अगर आप मुझे इसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट देंगे, कुछ प्रैक्टिकल जानकारी देंगे, तो मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर से मेरा दायित्व है कि इस फिल्म को अच्छी तरह से बॉर्डर बनी, उसकी तरह की एक फिल्म यहां भी बनी जाए, ताकि आज का हमारा पढ़ने वाला युवा, सेना में जाने वाला युवा, उसके मन में एक नई प्रेरणा खड़ी हो। तो मैं तो अपने आप में अपना सौभाग्य मानता हूं। और वैसे भी ये जो पास है, एक पहली बार आके लगता है कि इस नाथुला पे आके हमारा सर एकदम ऊंचा उठता था कि हम डिफेंस में नहीं है, हम ये ऑफेंस में। और शायद ये तो किसी को कल्पना भी नहीं होगी कि 1967 में हमने चाइनीज को व्हाइट फ्लैग लेके खड़ा किया है। ये स्थिति हमने उनकी खड़ी की है। तो मेरे मन में जो अच्छा, मैंने सहयोग मांगा है, और अच्छा लगा है कि आज सीएम साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि सिक्किम को 50 साल पूरे हो रहे हैं, क्या हम जल्दी से उसको तैयार कर सकते हैं क्या? लेकिन कुछ तो तैयार जरूर करनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कि यहाँ तो लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से यहाँ लोग जिए और जिन परिस्थितियों में रहे। और देखिए, कुल मिलाकर के आज ये देश सुरक्षित है। अब थोड़ी परिस्थितियां बदली है देश की। एक वो युग था जब हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल डेलीगेट जाता था
तो एक डिफेंस की ही भावना से जाता था। मन में एक भय रहता था, अमेरिका जाएंगे रशिया क्या सोचेगा, रशिया जाएंगे चाइना क्या सोचेगा, चाइना जाएंगे जापान क्या सोचेगा। लेकिन आप लोगों के परिश्रम से, आप लोगों ने जो शौर्य दिखाया भिन्न भिन्न जगह, यही नहीं हिंदुस्तान के बॉर्डर में भी मुझे बहुत अनुभव है कि भिन्न भिन्न विदेशों में भी अगर कहीं संकट आया तो भारतीय सेना का सैनिक हमेशा आगे रहा और उसने वहां एक माइलस्टोन खड़ा किया। वहां की प्रजा, वहां की कंट्री आज भी हिंदुस्तान की सेना को याद करती है। तो क्या हम ये वापस भावना पैदा नहीं कर सकते क्या? तो ये आज युग बदला है। हमको एक गन लेने के लिए बाहर मुंह ताकना पड़ता था और आज स्थिति बदली है, बहुत अंतर आया। हम लगभग 40 से ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई करते। हमने अत्याधुनिक युद्ध पोत बनाए, हमने अत्याधुनिक वायुयान बनाए, फाइटर बनाए, हमने कई तरह की आर्टिलरी बनाई है, हमने कई तरह के गन्स बनाए, हमने कई तरह के इक्विपमेंट सेना को दिए। सेना का मस्तिष्क ऊंचा हुआ और उसके साथ साथ जब सेना का मस्तिष्क ऊंचा होता है, मेरा सिपाही अगर मजबूत होता है तो लोकतंत्र में आम जनता भी कहीं सुदूर केरल में बैठी होगी, वो भी सुरक्षित रहती है, वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। अब दुनिया बदली है, अब वो भारत नहीं रहा है। अब भारत को दुनिया याद करता है कि नहीं, भारत भी एक ताकत के रूप में उभरा है। अब हमको कहीं जाएंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, हम उनके मतलब हम हमारे देश के फायदा के लिए जो करना होगा वो हम करेंगे। हम किसी के दबाव में आकर के पॉलिटिकल कोई निर्णय अगर लेना होगा तो नहीं लेंगे। हमारा देश पहले, राष्ट्र पहले। और ये भावना आज से नहीं है। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी का